अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि इमरान खान साहब ने ये जो नए ऐलानात किए हैं, जैसा कि उन्होंने लॉन्ग मार्च के अख्ताम वाले दिन वाले जलसे में जो उन्होंने कहा कि मैं अब असम्बलियाँ तहलील करने वाला हूँ, पंजाब की सूबाई असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली। तो आज की वीडियो में मैं इस पे बात करूंगा। देखें, बस अगर मैं आपको मुख्तसर अंदाज में समझाना चाहूँ कि इमरान खान साहब ने इस वक्त तिगनी का नाच नचाया हुआ है, पीडीएम की सारी जमातों को तिगनी का नाच नचाया हुआ है। बड़े बड़े जो सियासत के सूरमा अपने आप को कहलवाते हैं, सियासत के जो अपने आप को दाना कहलवाते हैं, खलीफा कहलवाते हैं, सियासत के बुर्ज कहलवाते हैं, उनको इस वक्त इमरान खान ने तिगनी का नाच नचाया हुआ है, बल्कि नाको चने चबवाए हुए हैं। वो कैसे, अब मैं आपको समझाता हूं। देखें, इमरान खान साहब बताते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ठीक है, इमरान खान साहब ने पहले ऐलान किया जी वो लॉन्ग मार्च लेकर तो इस्लामाबाद जा रहे हैं। अब हुआ क्या कि पीडीएम की जमातें जो थी, वो जिन्होंने मुतफिका टास्क राना सनाउल्लाह साहब को दिया हुआ था कि आपने लॉन्ग मार्च को रोकना है, नाकाम बनाना है, जैसे पिछली दफा आवाम को मार दाड़ कर इधर से भगाया था, इस दफा भी ऐसा ही करना है। तो पीडीएम की मुतफिका जो उन्होंने टास्क दिया था राना सनाउल्लाह साहब, तो राना सनाउल्लाह साहब ने सबसे पहले इस्लामाबाद के इर्द गिर्द कंटेनर लगवाए। पूरे पाकिस्तान से कंटेनर मंगवा कर तीन तीन चार चार एक दूसरे के ऊपर रखकर एक लंबी लंबी ऊंची दीवारें खिंचवाई। दीवारें चीन बनवाया था, इस्लामाबाद के अंदर दीवारें चीन बनवा दी थी, उसके इर्द गिर्द भी अंदर भी कंटेनर ही कंटेनर थे। उसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब ने जो रवायती हथकंडे होते हैं, जैसे कि शीशे की वो कच की वो लगानी किरचियाँ ज़मीन पर के जिधर से लॉन्ग मार्च गुजरना है उधर से जो भी गाड़ी गुजरे वो पंचर हो जाए। उसके अलावा खड्डे निकलवाने रोडों पर, उसके अलावा पुलों पर रोकना, लुक लगाकर वो किरचियाँ लगानी उसमें। उसके अलावा उन्होंने पुलिस इकट्ठी की हुई थी पूरे दूसरे सूबों से, जो कि लॉन्ग मार्च के शुरका को फेंटा लगाने के लिए तैयार खड़ी थी, ताज़ा दम दस्ते थे। उसके अलावा इस दफ़ा तो ड्रोन भी फायर किए गए थे कि लॉन्ग मार्च के जो शुरका है उन पर वो आंसू गैस कैसे फेंकनी है, ड्रोन के ज़रिए फेंकी जाएगी ताकि पुलिस वालों को नुकसान भी ना हो, दूर से ही बैठ कर बजरिया ड्रोन उन पर शेलिंग की जा सके। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा उन्होंने तैयारी करके रखी हुई थी। लेकिन पहले इमरान खान साहब ने क्या किया, लॉन्ग मार्च लेके निकले, ठीक है, थोड़ी दूर पहुंचे तो उन्होंने उधर लॉन्ग मार्च रोक दिया। फिर उधर रात गुजारी, उससे थोड़ा आगे चले उधर रोक दिया। तो क्या हुआ कि उधर जो पुलिस इकट्ठी की हुई थी वो इंतजार में खड़ी थी। अभी पूरा इस्लामाबाद उन्होंने खुद ही बंद कर दिया था, सील किया हुआ था कंटेनरों से, वो खड्डों से, वो जो किरचियाँ लगाई हुई थी उससे। पुलिस ही पुलिस थी हर तरफ जी। इमरान खान आ रही, इमरान खान 15 दिन भी उधर कोई ना पहुंचा। अब वो बेचारे होटलों में रह, उनको खाना भी जो तो नसीब नहीं था हो रहा था कईयों को, वो भी खाने की भी परेशानी थी। पता नहीं कितने करोड़ों का बजट था जो सब का सब भी चला गया और इमरान खान लॉन्ग मार्च लेके उधर गए ही ना। और जब इमरान खान उधर वो तैयारी में बैठे थे, अभी पिंडी में ही उन्होंने जाकर तो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया कि हम ख़त्म कर रहे हैं और हम क्या नई हिकमत अमलिया क्या अब हम असम्बलियों से इस्तीफे देंगे या हम असम्बली तहलील कर देंगे। अब उनको नई इमरान खान ने डाल दी। अब वो कंटेनर उधर ही लगे रह गए, किरचियाँ, खड्डे, तैयारियां, आंसू गैस, वो ड्रोन जिससे आंसू गैस के शैल फेंकने थे, वो पुलिस जो मंगाई थी उधर ही रह गई। अब उनको नहीं पड़ गया, वो इस तरफ दौड़ पड़े हैं, कभी परवेज लाई को मनाते फिर रहे हैं, कभी इमरान खान से, कभी आरफ अलवी से रबते कर रहे हैं जी असम्बलियाँ ना तहलील करें। तो इमरान खान ने अब नई उनको डाल दी है। अब वो उसके पीछे वही राना सनाउल्लाह, अभी कल की डेवलपमेंट है कि परवेज लाई के पास गए हुए थे उनसे मिलने कि जी क्या वाकई आप असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं या नहीं तोड़ रहे। फिर उनको नहीं पड़ गई है कि असम्बली तोड़ने से पहले हम जो है तहरीक अदम एतमाद ले आए। लेकिन इसका भी हाल इमरान खान ने डाल दिया है पहले ही कि इमरान खान ने यह भी बता दिया कि अगर असम्बलियाँ तहलील ना कर सके तो हमारे अरकान इस्तीफे दे देंगे। तो अब पीडीएम की जमातें या उनके सहूलतकार खुद परेशान बैठे हैं कि हमें कहता कुछ है कर कुछ देता है। उससे निमटते हैं तो एक और मुसीबत आई पड़ी होती है, उससे निमटते हैं एक और मुसीबत आई पड़ी होती है। तो इमरान खान ने जो सियासत के बड़े बड़े कदावर
जो सियासत के बड़े बड़े पहलवान हैं, जो बड़े बड़े दाव जानते हैं, उसको इमरान खान ने पछाड़ कर रख दिया है, बल्कि जलीलो ख्वार कर रहा है। ना समझ में आती है कि इमरान खान सुबह क्या करेगा। सुबह नई हिकमत अमली डाल देता है, रात को उनको नहीं डाल देता है। अब वो कंटेनरों को भूल कर, अब वो सब चीज़ों को भूल कर, ड्रोन को, पुलिस को, अब वो उनको पड़ गया जी हम तो किसी तरीके या परवेज लाई को मना लें या हम तहरीक अदम एतमाद पंजाब की असम्बली में उसके खिलाफ ले आए। अब अगर वो तहरीक अदम एतमाद ले आते हैं पंजाब की, तो वो इमरान खान कहेगा अपने बंदों को इस्तीफा दे दे। अब इतनी ज़्यादा तादाद में MP है जो इमरान खान के, वो अगर इस्तीफे दें तो फिर क्या करेंगे। फिर वो जैसे इस्तीफों पहले उन्होंने MNAs के नहीं किए मंजूर, कोई शिक डाल के रखा हो, फिर वो कहेंगे हम ये भी नहीं करते। फिर इमरान खान नहीं डाल देगा, फिर रोडों पे आ जाएगा, फिर कंटेनर। तो इमरान खान साहब ने इस वक्त अपनी डाली हुई है हर बंदे को, कोई उनको समझ नहीं आ रही। अब हो क्या रहा है इस सारी सिचुएशन में, जो उनका ध्यान है वो इमरान खान की तरफ ही है कि वो अगला क्या पैंथरा मारेगा, अगली बॉलिंग उसकी डिलीवरी क्या होगी। तो वो क्या है कि मुल्क की तरफ वो ध्यान ही नहीं दे रहे। मईशत दिन ब दिन नीचे जा रही है, डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो इमरान खान साहब ने इस वक्त ना उनको कहते हैं ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना गाठ है। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है PDM की, जमातों की और उनके सहूलतकारों की। तो मैं कहता हूं अभी भी कोई ये कहे कि इमरान खान को सियासत नहीं आती तो फिर उसका अल्लाह ही हाफिज है। वो बड़े बड़े लोग जो अपने आप को बड़ा कुछ समझते हैं, वो पैसों की बोरियां लेकर भाग रहे हैं इमरान खान के लोगों के पीछे कि इनको फिर खरीद लें, फिर वो लोग इस्तीफे ना दें, कम से कम तादाद में कर दी जाए। और साथ साथ वक्त भी, अब वक्त तो किसी के लिए नहीं ठहरता, अब वक्त भी गुजर रहा है। अगर अभी इलेक्शन का ऐलान नहीं होता तो फरवरी में हो जाएगा। ये दिसंबर तो आ गया है, अब रह क्या गया पीछे 2-3 महीने, नहीं तो जून में हो जाएगा। तो इमरान खान की आप हिकमत अमली को समझें। इमरान खान ने उनको उलझाया भी हुआ है, उनको कुछ करने भी नहीं दे रहा और उनके पीछे भी पड़ा हुआ है, ये कुछ करते नहीं है। इमरान खान एक एक बदला उनसे गिन कर ले रहा है। तो वीवर इमरान खान की हिकमत अमली इस वक्त बिल्कुल परफेक्ट जा रही है, बिल्कुल। देखें इसमें मुल्क का तो सत्यानाश हो रहा है, लेकिन ये अब ड्यूटी इमरान खान की नहीं है कि मुल्क ऊपर जाए या नीचे, ये उन लोगों की है जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत को तोड़कर खुद है जी हम बड़े चैंपियन हैं, हम तो ये कर देंगे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होगी, डॉलर नीचे आ जाएगा। और उनके सहूलतकार भी ये ऐलान करते नहीं थकते थे जी देखें आज रेट किधर है और कल रेट किधर था। तो अब वो भी परेशान बैठे हैं। इमरान खान ऐसी हिकमत अमली के साथ हर दिन नई गोली दे देते हैं, लोग परेशानी में फिरते हैं जी अब क्या होना है। अभी उनको पुरानी भूल गई है, जो 15 दिन उधर ठंड में खड़े रहे, उधर सूखते रहे, फाके काटते रहे इस्लामाबाद में, अब वो उधर के उधर ही रह गए। अब नहीं पड़ गया जी असम्बली डिजाइन, अब उधर जाएंगे। तो उसके बाद इमरान खान ने अगला पैंथरा सोचा हुआ है। तो वीवर ये मैं आपको बात समझाना चाह रहा था कि इमरान खान साहब बहुत इस वक्त जबरदस्त खेल रहे हैं। इमरान खान का इस वक्त कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कोई तोड़ नहीं कर सकता। अब इससे आगे क्या होना है, हुकूमत से उससे छीन ली तो उसको अब खुला मैदान मिल गया। वो जो कहते थे ना कि इमरान खान इस वक्त हुकूमत में है तो खामोश है, जब हुकूमत से निकलेगा तो खतरनाक होगा, तो यही इमरान खान ने वाकई बात को सच करके दिखा दिया। इमरान खान इतना खतरनाक हो गया है कि अब उनको समझ नहीं पड़ रही कि हमने करना क्या है। अब हो सकता है कि दोबारा वो कंटेनर वगैरह उठाकर रोडें रिपेयर करके इस्लामाबाद में ये तसल्ली करे जी अब इधर कोई नहीं आ रहा, तो इमरान खान अब फौरन ऐलान कर दे चलो जी अब फिर लॉन्ग मार्च लेकर उधर, तो फिर उनको दोबारा कंटेनर लगाने पड़ जाए या कोई और नहीं ऐसी गेम चला दे। तो देखें व्यूअर्स, जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो कहावत जो है ये ऐसे नहीं बनी हुई। जैसे जैसे जिसने इमरान खान के साथ जैसा जैसा किया, इमरान खान उससे वैसा वैसा बल्कि उससे 100% ज्यादा करके उनसे बदला ले रहा है। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द कोई ना कोई हल निकलेगा। देखें इस वक्त इलेक्शन तो होने चाहिए, मैं भी इस हक में हूँ, होना तो इलेक्शन ही है, चाहे अभी करा लें, चाहे फरवरी में करवा लें, चाहे जून में, तो फिर 5 साल पूरे होने ही है ना। ठीक है, तो फिर तब भी वो 6 महीने तो वैसे ही रह गए हैं। तो 6 महीनों में PDM ने, मैं कहता हूँ, कौन सा ऐसा तीर चलाना है, मजीद इनके गले
ये पाकिस्तान की बदनामी अगर डिफ़ॉल्ट होगा तो पढ़नी अभी डिफ़ॉल्ट के करीब है, अल्लाह ना करे हो। मज़ीद दिन ब दिन जब इमरान खान आया था उस वक़्त 22 अरब डॉलर कौमी ख़जाने में थे, इस वक़्त वो कौमी ख़जाने में माइनस हो गया है, कोई पैसा नहीं है। ठीक है, ये इनका हाल है कौमी ख़जाने का। पैसे देने को जगह जगह मुल्कों के कर्जे उतारने को, इवन के सूद देने तक के लिए इनके पास एक पाई पैसा नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाएगा और इन सियासतदानों को मिल बैठने की तौफीक देगा बात करने की। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट डेवलपमेंट में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।